मेरे गेस्ट साथियों, आप देखिए मैं भी आप ही लोगों की तरह हूँ, ठीक है। हम भी एक क्वालिफाई हैं, लेकिन आपको ये बताना मुझे ज़रूरी है कि आप जिस एडवोकेट को हायर किए थे, अभिनव श्रीवास्तव, बहुत विद्वान और प्रचंड एडवोकेट हैं। फिर भी हमारे एडवोकेट, वरिष्ठतम एडवोकेट जो पीके शाही के बाद पीएन शाही आते हैं, उनके द्वारा वो हार चुके हैं। चूँकि अभिनव श्रीवास्तव के पास कोई साक्ष्य नहीं जुटा था। अभिनव श्रीवास्तव को जब फ्रेशर स्टूडेंट मात्र हम लोग 95,000 रुपये कलेक्शन कर हाई कोर्ट में कम से कम 5 से 7 हियरिंग हुआ, और 5 से 7 हियरिंग में हम लोगों ने गर्दा उड़ा दिया और आसानी से केस जीत लिया। और आप लोग समझिए, आप लोगों के जो नेता है, जो लीडरशिप कर रहा है, वो समझिए सुप्रीम कोर्ट में पैसा खर्च किया है लोग कितना, अभी 3.5 लाख रुपया, और बोल रहा है 36 लाख रुपया जमा की हैं। आप कब समझेंगे आपके साथ फ्रॉडगिरी हो रहा है। हमारे टीम लीडर हैं, हमारे चूँकि जो भी है इसमें जितने इंजीनियर हो, चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो, सभी लोगों ने एग्जाम दिया, सभी ने पार्टिसिपेट किया, सभी लोग पास कर गए। तो इसमें कोई जूनियर या सीनियर नहीं है, ठीक है। हर एक हमारे ग्रुप का आदमी लीडर है, हर एक हमारे ग्रुप का आदमी कार्यकर्ता है, ठीक है। तो आप समझिए हम लोग के साथ पारदर्शिता है, और आपके साथ पारदर्शिता नहीं। आप हिसाब मांगेंगे तो आपको गाली मिलेगा, ठीक ना। इन सब चीज़ों को समझिए। जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैंड बीपीएससी में। मैं आपका दोस्त भाई इंजीनियर पिंटू प्रियदर्शी आप लोग के बीच फिर से एक बार बहुत बड़ा अपडेट लेकर आ चुका हूं। क्योंकि हमारी लड़ाई न तो किसी को लेकर है, हमारी अपनी फंडामेंटल चीज़ों को लेकर लड़ाई है, ठीक। और जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बीटीएससी आईटीआई इंस्ट्रक्टर डिप्लोमा बीटेक में हाई कोर्ट से फ्रेशर स्टूडेंट और जो कॉन्टैक्ट बेसिस वाले हैं, उन लोगों के मतलब ये केस जीत चुके हैं हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक। और हाई कोर्ट ने ऑर्डर भी दे दिया है बीटीएससी को कि आप जल्द से जल्द अधिसूचना जारी कर बहाली को पूरा करें। लेकिन कुछ गेस्ट वाले जो हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं, और गेस्ट वाले मतलब वो भोले भाले हमारे दोस्तों को, साथियों को गुमराह कर उनसे अत्यधिक धन लूटने में अपना योजना बना रहे हैं। लेकिन वैसा हम नहीं होने देंगे अब, ठीक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सभी गेस्ट और संविदा अनुदेशक कई सारे ऐसे केस कर 2013 से ही वो लोग बहाली को फंसाने में लगे हुए हैं। आप इस बात को समझें कि नियमित नियुक्ति से आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। इस चीज़ को आप बेहतर रूप से समझिए। निदेशक मीना जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि 2200 पदों पर प्रक्रिया यानी भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी 2000 सीटें खाली बचती है, आपको हटाया नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उस पर कार्यरत रहे और अभी तत्काल में कार्य करें। लेकिन आप अपने नेता के बहकावे में आकर सुप्रीम कोर्ट में बहाली को फंसाने के कगार पे जा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर आप भर्ती फंसाने हेतु सुप्रीम कोर्ट में केस करते हैं तो आपका पैनल तो रद्द हो जाएगा, क्योंकि आपका पैनल पूरी तरह अवैध है, और उसका साक्ष्य हमारे पास है, उसका एविडेंस हमारे पास है, हम लोगों के टीम के पास है, जिसे मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ। पूरा रोस्टर बाय रोस्टर आप देख सकते हैं। आपको दिखा देते हैं कि देखिए ख नंबर जो पीडीएफ है, इसमें लिखा हुआ है कि नियमित नियुक्तियों के लिए ली गई परीक्षा या साक्षात्कार अन्य जांच में कई संविदा कर्मी सफल नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में अगर नियमित नियुक्ति के उपरांत भी पद रिक्त रहे तो उन पर नए सिरे से संविदा के आधार पर नियुक्ति न करके पूर्व में संविदा पर कार्यरत रह चुके परंतु नियमित नियुक्ति की चयन प्रक्रिया में असफल संविदा कर्मियों को रखा जा सकता है। आप बातों को समझिए, क्यों नहीं समझ रहे हैं, ठीक। और जो मैंने हाईलाइटेड किया है, अगर चीज़ें जो आपको लगता है कि समझाना चाहिए, बताना चाहिए, तो आप लोग समझिए। अब देखिए इसमें अब आपको हम बताना चाहते हैं कि जो बातें हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गेस्ट का बहाली में रिजर्वेशन यानी आरक्षण रोस्टर का यूज ही नहीं हुआ है, इसलिए सरकार के नियम अनुसार गेस्ट का पैनल ही वैलिड नहीं है। तो आप यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, देखिए दिया है ना जी, केवल वे ही नियोजन वैध संविदा नियोजन है जिनके संबंध में पहला नंबर 1 पद स्वीकृत हो, दूसरा नियुक्त कर्मी पद की अर्हता रखता हो, तीसरा पद विज्ञापित किया गया हो, चौथा नियुक्ति हेतु चयन या स्क्रीनिंग समिति का गठन किया गया हो या चयन प्रक्रिया अपनाई गई हो,
5वें नंबर में देखिए नियुक्ति सक्षम प्राधिकार द्वारा की गई हो। या छठा, आरक्षण के सिद्धांत का अनुपालन किया गया हो। जिन संविदा नियोजन के संदर्भ में उपयुक्त शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया है वे नियुक्तियां अवैध कहलाएंगे। अब आपको क्या चाहिए भाई? सारा साक्ष्य, सारा एविडेंस आपकी आंखों के समक्ष है। और दिखाएं, और दिखा देते हैं भाई। अब डिस्क्रिप्शन में भी हम व्हाट्सअप चैनल का लिंक देते हैं, सारा व्हाट्सअप चैनल पर जाकर आप देख लेंगे, पढ़ लेंगे PDF। जैसा कि हम गेस्ट बहाली में जानते ही हैं कि रोस्टर की प्रक्रिया यानी रिजर्वेशन की बात हुई ही नहीं है, रिजर्वेशन की कोई भी प्रक्रिया यहाँ पर रखा ही नहीं गया, तो ये कहाँ से मान्य हो गया? ये तो वैलिड है ही नहीं, ऐसे ही ख़त्म हो गया। ठीक, अब गेस्ट वाले बोलेंगे कि हम लोग तो हाई कोर्ट में एक बार केस जीत चुके हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप बातों को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। उनके मुताबिक आप लोग बोलेंगे कि हम गेस्ट मतलब आप लोग बोलेंगे कि हम लोग तो केस जीत चुके हैं, तो उसका प्रक्रिया समझ लीजिए। गेस्ट साथियों को मैं बताना चाहता हूं कि वो केस इसलिए हुआ था क्योंकि विभाग ने तरीके से फिर से बहाली ले रहा था, ठीक है, और पुराने को हटाने का प्रयास कर रहा था। और हाई कोर्ट ने बोला कि जब पहले से गेस्ट काम कर रहे हैं तो नया गेस्ट लाने का कोई मुद्दा ही नहीं बनता है, इस तरह। लेकिन हाई कोर्ट में किसी ने ये जज साहब से बात नहीं रखा और ना ही ये भी बोला कि उसका रिजर्वेशन रोस्टर का पालन नहीं हुआ है, ठीक है, और ना विभाग ने बताया, इसलिए वहाँ पर आप लोग जीत गए। अगर आपने ये चीज़ों को मेंशन किया होता कि वहाँ पर रिजर्वेशन रोस्टर का पालन नहीं हुआ, ना विभाग ने बताया, किसी ने इस चीज़ को मेंशन ही नहीं किया, तो जाहिर सी बात है जब जज साहब को एडवोकेट जो है वो बहस कर रहे हैं, वो जज साहब के समक्ष रखेंगे नहीं तो उनको क्या मालूम चलेगा? जज तो अंधा होता है, वो तो एडवोकेट के बहस के दौरान बातों के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह आप लोग की जीत हुई, नहीं तो वहाँ भी आप लोग हार जाते। अब बिहार सरकार के रिजर्वेशन रोस्टर का जो नियम है क्या कहता है वो भी आपको दिखा देते हैं। मतलब उसमें गए थे हाई कोर्ट में तो हम लोग केस जीत गए, तो हम गेस्ट साथियों को बताना चाहते हैं कि वो केस इसलिए हुआ था क्योंकि विभाग ने नया तरीके से न्यू गेस्ट का रिक्रूटमेंट उस समय कर रहा था और पुराने को हटा रहा था, तो गेस्ट वाले केस जीत गए थे। अगर हाई कोर्ट ने बोला होता या हाई कोर्ट ने बोला कि जब पहले से गेस्ट काम कर रहे थे तो नया गेस्ट लाने का कोई मुद्दा ही नहीं बनता, क्या ज़रूरत है उन्हें लाने की। लेकिन हाई कोर्ट में किसी ने ये जज साहब को बताया ही नहीं। अगर ये सब बातें उनको बताया होता या विभाग ने बताया होता तो क्या लगता है कि आप केस जीत जाते? नहीं जीत पाते दोस्तों, उस समय भी हार जाते बुरी तरह, ठीक है। अब आइए, अब बिहार सरकार का जो रिजर्वेशन पैनल है वो भी आपको दिखा देते हैं। देखिए साथियों, आपको देखने की ज़रूरत है, बड़ी बड़ी आंखों से खोल कर देखो। देखिए, आउटसोर्सिंग के तहत प्रदान या प्राप्त की जाने वाली सेवाओं में आरक्षण लागू करने के संबंध में आप देख लीजिए, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, पढ़ लीजिए। और दिखाते हैं जो हाईलाइटेड किए हुए हैं। निहित प्रावधानुसार, निहित नियमों अनुसार 45 दिन से कम दिनों के लिए अस्थायी नियुक्ति में आरक्षण का प्रावधान लागू नहीं था, जिसे बिहार अधिनियम 11/1993 द्वारा विलोपित कर दिया गया, अर्थात सभी प्रकार की नियुक्तियों में आरक्षण प्रभावी होगा। यानी 2017 से 2017 का ये प्रावधान बोलता है कि किसी भी प्रकार का आरक्षण, अब कोई भी बहाली निकलता है, चाहे वो 1 दिन का हो, चाहे 10 दिन का हो, चाहे 100 दिन का, उसमें रिजर्वेशन वैलिड है। बिना रिजर्वेशन का कोई बहाली आप नहीं निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही ये अवैध हम लोग करार कर सकते हैं। यहाँ तो फंस जाते हैं आप लोग, समझिए। 45 दिन के लिए पहले था, लेकिन अभी तो 2017 के नियम के अनुसार कोई भी बहाली निकलता है, अगर उसमें आरक्षण की बात नहीं की जाती है, चाहे वो बहाली 1 दिन का ही क्यों ना हो, तो आप तो गए काम से, कहीं के नहीं रहें, ठीक है। और आपको साक्ष्य चाहिए, और साक्ष्य दिखा देंगे, ठीक है। देखिए, साफ साफ लिखा है, किसी प्रकार के बहाली में रिजर्वेशन लागू होगा, चाहे वो बहाली किसी भी तरह का हो। आपको गेस्ट वाले नेता ये बोलेंगे कि रिजर्वेशन रोस्टर विभाग से रेडी करवा लिया गया है, ऐसा ये पिछले 5 साल से बोल रहे हैं ताकि पैसा लूटा जा सके। लेकिन मेरे गेस्ट साथियों, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जब गेस्ट की बहाली हो चुकी है उसके बाद कोई भी रिजर्वेशन रोस्टर क्लियर नहीं हुआ। ये नेता ठगने और विश्वास दिलवाने के लिए ऐसा बोलते हैं, ताकि इनका ये लोग बड़े बड़े फ्लाइट से, बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े, चूँकि बिहार में तो दारू बंद है, तो ये लोग बड़े बड़े बिहार से बाहर राज्यों में जाकर ऐशो आराम की ज़िंदगी जिएंगे,
बड़े बड़े कॉल गर्ल को रूम में बुलाएंगे, इंजॉय करेंगे आपके पैसों से। समझिए इन सब चीज़ों को, ठीक है। आगे भी दिखाते हैं आपको, और ये सब चीज़ें ज़रूरी है। अब आप नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है। आपको बताना, चूँकि मैं भी आप ही लोगों में से क्वालिफाई हूँ, ठीक है। याचिका इंटरवेनर ग्रुप की ओर से भी तैयार है, जिसमें आप जड़ से ही समाप्त हो जाएंगे। लेकिन ग्रुप के लीडरशिप का मानना है कि सीट खाली है तो आप रह सकते हैं। ऐसे में किसी का नुकसान करने हेतु वो अपनी ऊर्जा नहीं लगाना चाहते हैं। लेकिन उनके ग्रुप में फंड देने वाले साथियों, जिन्होंने कड़ी मेहनत करके परीक्षा पास की है और आप बिना किसी कारण के ही उनकी भर्ती के पीछे लगे हुए हैं, अब तक तो हाई कोर्ट ने भी अपना मुहर लगा दिया है इसमें, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि आप हाई कोर्ट को भी नहीं मानते हैं। आप खुद दावा करते थे कि हाई कोर्ट से आपको न्याय मिलेगा, क्योंकि विभाग ने आपके साथ गलत किया है। इस भर्ती के निरस्त होने से आपको क्या मिल जाएगा? क्या आप परमानेंट हो जाएंगे? आखिर आप क्यों किसी को आंख बंद करके सपोर्ट करके अपनी गाढ़ी कमाई यानी मेहनत की कमाई लुटा रहे हैं? आपका नेता ने कभी आपको बताया कि कौन से कागज़ से आपको जीत दिलवाएगा? ये कभी नहीं बताएगा, क्योंकि ऐसा कोई कागज़ है ही नहीं। अभिनव श्रीवास्तव बहुत कम केस हारते हैं और उसके बाद भी जानते हैं क्यों हारे, क्योंकि कोई आधार ही नहीं है। अगर आधार होता तो अभिनव श्रीवास्तव जैसे विद्वान वकील के रहते आप केस नहीं हारते। आपको एक अंतिम मौका मिल रहा है। हम जो कहते हैं सिर्फ सच कहते हैं, तथ्य के आधार पर बात करते हैं। आप चाहें तो हमारे साथ निदेशक के पास चलकर इस बात से संतुष्ट हो सकते हैं कि अगली नियमित भर्ती तक आपको नहीं हटाया जाएगा। कुछ भी कानूनों प्रावधानों से ही संभव है। कोई भी चीज़ है वो कानून प्रावधान के तहत ही संभव है। आपके नेता ने कभी आपको हिसाब दिया? कभी आप सोचे हैं उसने कितना धन बना लिया? आप सभी को गुमराह करके, आप सभी पढ़े लिखे हैं, आप इंजीनियर हैं, जूनियर सीनियर सभी लोग मेहनत करके पढ़ाई किए हैं एकेडमिक कॉलेजों में। भावना में बहकर निर्णय मत लीजिए, निर्णय सभी साक्ष्य को देख कर लिया कीजिए। अगर हमने याचिका डाल दी उसके बाद हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हम नहीं चाहते कि हमारी ऊर्जा किसी को नष्ट करने में लगे। अब तक हमने जो किया वो अपने लिए किया। विभाग भी आपको इस भर्ती के बाद भी रखने के लिए तैयार है। निर्णय आपको लेना है। ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है। इंटरवेनर टीम के सदस्य का काफ़ी दबाव है जल्द से जल्द पैनल रद्द करवाने हेतु केस करने को लेकर, इसलिए बहुमत के सामने उनके नेतृत्व को भी मानना ही पड़ेगा दोस्तों। इसलिए इन सब चीज़ों को आप समझिए, नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कत होगा। देखिए साथियों, प्रेषक अमीर सुबहानी, सरकार के प्रधान सचिव स, देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, समिति के समक्ष संविदा पर नियोजित कर्मियों से संबंधित मामले उपलब्ध कराने के संबंध में। जैसा कि आप अवगत हैं कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में नियोजित कर्मियों की सेवा नियमितीकरण के मामले में समयक विचारोपरांत अनुशंसा करने हेतु ऐसे सब चीज़ें लिखा हुआ है। देखिए कोई चीज़ छिपाया नहीं जा रहा है, ठीक है। आपसे अनुरोध है कि चूंकि समिति का कार्यकाल मात्र 3 महीने के लिए विस्तारित किया गया है, अतः आप शीघ्र से शीघ्र आपके विभाग ने, देखिए क्या है, सब चीज़ आपके समक्ष है। नंबर 1, प्रत्येक पद जिस पर नियोजन किया गया हो का पद नाम, पदवार, कुल नियोजित कर्मियों एवं कुल कार्यरत कर्मियों की संख्या, ये सब आपके आंखों के समक्ष है। 8 नंबर में है नियोजन हेतु चयन की प्रक्रिया। 9 नंबर में खुद लिखा हुआ है पदवार निर्धारित न्यूनतम अर्हता। आप अब क्या चाहते हैं, सब आपके आंखों के समक्ष है, ठीक है। समझिए इन सब चीज़ों को, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। अभिनव श्रीवास्तव के बारे में बताना चाहते हैं कि बहुत बड़े विद्वान वकील हैं। जब वो केस हार गए तो आपको क्या लगता है कि आप आगे बढ़ जाएंगे? नहीं कर पाएंगे कुछ भी। देखिए इसमें साफ साफ लिखा है कि किसी प्रकार के बहाली में रिजर्वेशन लागू होगा, चाहे वो बहाली किसी भी तरह का हो। आपके गेस्ट वाले नेता ये बोलेंगे कि रिजर्वेशन रोस्टर विभाग से रेडी करवा लिया गया है, ठीक है। तो ऐसा ये पिछले 5 सालों से बोल रहे हैं ताकि इनका लूट का धंधा चालू रहे, आप समझिए। लेकिन मेरे गेस्ट साथियों, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब गेस्ट की बहाली हो चुकी है उसके बाद कोई भी रिजर्वेशन रोस्टर क्लियर नहीं हुआ। ये नेता ठगने और विश्वास सिर्फ ठग के बारे में बताएंगे और आपको धोखा देकर, आपको गुमराह कर ज़्यादा से ज़्यादा लूटने का प्रयास करेंगे। ये आप कब समझेंगे बताइए। याचिका इंटरवेनर ग्रुप के तरफ से भी तैयार है,
जिससे आप जड़ से पूरी तरह फिनिश हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। लेकिन ग्रुप के लीडरशिप का मानना है कि जब सीट खाली है तो आप भी कर सकते हैं। हम लोगों के दिल में आपके प्रति वो नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही एक्टिविटी कर रहे हैं, गलत। आप देखिए, मैं भी आप ही लोगों की तरह हूँ, ठीक है, हम भी एक क्वालिफाई हैं, लेकिन आपको ये बताना मुझे ज़रूरी है कि आप जिस एडवोकेट को हायर किए थे, अभिनव श्रीवास्तव, बहुत विद्वान और प्रचंड एडवोकेट हैं, फिर भी हमारे एडवोकेट, वरिष्ठतम एडवोकेट जो पीके शाही के बाद पीएन शाही आते हैं, उनके द्वारा वो हार चुके हैं। चूँकि अभिनव श्रीवास्तव के पास कोई साक्ष्य नहीं जुटा था। अभिनव श्रीवास्तव को जब फ्रेशर स्टूडेंट मात्र हम लोग 95,000 रुपये कलेक्शन कर हाई कोर्ट में कम से कम 5 से 7 हियरिंग हुआ, और 5 से 7 हियरिंग में हम लोगों ने गर्दा उड़ा दिया और आसानी से केस जीत लिया। और आप लोग समझिए, आप लोगों के जो नेता है, जो लीडरशिप कर रहा है, वो समझिए सुप्रीम कोर्ट में पैसा खर्च किया है लोग कितना, अभी 3.5 लाख रुपया, और बोल रहा है 36 लाख रुपया जमा की हैं। आप कब समझेंगे आपके साथ फ्रॉडगिरी हो रहा है? हमारे टीम लीडर हैं, हमारे चूँकि जो भी है इसमें जितने इंजीनियर हो, चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो, सभी लोगों ने एग्जाम दिया, सभी ने पार्टिसिपेट किया, सभी लोग पास कर गए। तो इसमें कोई जूनियर या सीनियर नहीं है, ठीक है। हर एक हमारे ग्रुप का आदमी लीडर है, हर एक हमारे ग्रुप का आदमी कार्यकर्ता है, ठीक है। तो आप समझिए, हम लोग के साथ पारदर्शिता है और आपके साथ पारदर्शिता नहीं। आप हिसाब मांगेंगे तो आपको गाली मिलेगा, ठीक ना। इन सब चीज़ों को समझिए।